अपने बयानों के चलते कई बार विवादों में आ चुके बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर बैकफुट पर हैं। आज की बड़ी खबर में बात इसी मुद्दे पर है। वंशी क्षत्रिय समाज पर की गई टिप्पणी पर धीरेन्द्र शास्त्री ने अब सफाई दी है। बागेश्वर धाम के ट्विटर हैंडल पर लिखा है, विगत कुछ दिनों से एक विषय संज्ञान में आया है। एक चर्चा के मध्य में मेरे द्वारा भगवान परशुराम जी एवं महाराज सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के मध्य हुए युद्ध के विषय में जो भी कहा गया है वह हमारे पवित्र हिंदू शास्त्रों में वर्णित आधार पर कहा गया है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज अथवा वर्ग की भावनाओं को आहत करने का नहीं था, ना ही कभी होगा, क्योंकि हम तो सदैव सनातन की एकता के पक्ष धर रहे हैं। फिर भी यदि हमारे किसी शब्द से किसी की भावना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है। हम सब हिंदू एक हैं, एक रहेंगे। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। दरअसल परशुराम जयंती के मौके पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने भक्तों से सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए थे। तमाम पक्षों के जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने भगवान परशुराम के बारे में बताना शुरू किया और कहा कि ये क्षत्रिय अचानक से प्रकट कहां से हो जाते थे। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सहस्त्रबाहु जिस वंश से था उस वंश का नाम था है वंश। है वंश के विनाश के लिए भगवान परशुराम ने फरसा अपने हाथ में उठाया। है वंश का राजा बड़ा ही कुकर्मी, साधुओं पर अत्याचार करने वाला, स्त्रियों पर बलात्कार करने वाला था। बाबा बागेश्वर यहाँ नहीं रुके। आगे उन्होंने बताया, साधु का काम ही है दुष्टों को ठिकाने लगाते रहना। इसलिए उन्होंने है वंश के राजाओं को मारना प्रारंभ किया, लेकिन अपने शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए कभी भी ना तो स्त्रियों पर अपना परसा उठाया, ना ही बालक बालिकाओं पर अपना परसा उठाया। उन्होंने आतताई राजाओं को मार दिया पर उनके बच्चों को हाथ नहीं लगाया। लेकिन जब वह बच्चे युवा हुए और उन्होंने भी अत्याचार प्रारंभ किया और उन्होंने भी अपने पिता का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम पर आक्रमण किया, तो फिर भगवान परशुराम ने उन आतताइयों का वध किया। फिर उनकी संतान हुई, फिर उनका वध किया। तो यह था विवाद जिसके कारण है वंश समाज बागेश्वर बाबा के खिलाफ नजर आया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।